हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि बीजी व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, है ना। वो हम सीख चुके हैं। अब हमको क्या सीखना है कि बीजी व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, सीखें। तो देखिए, उसमें 3 केस होते हैं हमारे पास भाग देने के लिए, है ना। भाग कैसे देते हैं भाई, ऐसे, है ना। ये बटे मतलब क्या होता है, भाग होता है ना। ये ऊपर का क्या होता है, ऊपर का ये होता है अंश और नीचे का हर, है ना। सब में देखो, ये ऊपर का अंश, ये हर, ये ऊपर का अंश और ये हर। ठीक, क्लियर, ओके। नाउ अब हमको उसमें क्या लिखना है 3 टाइप के केसेस हो सकते हैं जब आपको बोला जाए कि बीजी व्यंजकों का भाग दो, तो बीजी व्यंजक से ही भाग दोगे। तो फर्स्ट केस क्या होता है, ये होता है केस 1, ये होता है केस 2 और ये क्या होता है केस 3. Okay, now let's see what is case 1, what is case 2 and what is case 3. तो केस 1 में क्या होता है, ऊपर में भी एक पद होते हैं और नीचे में भी एक पद होते हैं। मतलब जिसको भाग देना है वो भी एक पद का होता है और जिससे भाग देना है वो भी क्या होता है, एक पद का होता है। हमेशा जो अंश में होता है उसको क्या होता है भाई, ये क्या है जिसको हम भाग देते हैं, ये क्या है, ये होता है भाज्य, है ना। ये होता है भाज्य, जिसको भाग देना होता है। ओके, और जो भाग देता है वो क्या कहलाता है, भाजक। ये क्या है, भाजक है। और जब इससे हम भाग देंगे और जो आंसर आएगा उसको क्या कहते हैं, भागफल होता है। और अगर कुछ बच गया, जो पूर्णतः भाग नहीं जाता है, तो कुछ बच जाता है ना आखिरी में, उसको हम बोलते हैं क्या, शेषफल, है ना। वो सारी चीजें भी काम आएंगी, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में काम आएंगी। फिलहाल आपको क्या समझना है कि जो भाज्य होता है उसके बेसिस पे और भाजक होता है उसके बेसिस पे 3 हिस्सों में बांट देते हैं। तो केस 1 होता है जिसमें ऊपर में यानी कि अंश में भी एक पद होता है और हर में भी एक ही पद होता है ना। इसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक। तो क्या बोलते हैं, एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग देना। मतलब जब ऊपर और नीचे दोनों में कितने पद हो, एक पद हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पार्ट होता है जब ऊपर में बहुपद हो। बहुपद मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा पद होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखिए आप केस 2, जब अंश में क्या हो, बहुपद हो, नीचे में भी क्या है, एक ही पद है, यहां पे भी एक पद है, यहां पे भी एक पद है ना। लेकिन अंश में क्या हो गया, एक से ज्यादा पद हो गए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बहुपद। ठीक है, तो ये हो गया केस 2, जब आपके पास बहुपद को एक पद से भाग देते हैं तो आपका केस 2 है। केस 3 क्या है, केस 3 है भाई जब ऊपर में अंश में भी बहुपद है और हर में भी बहुपद है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। अभी हमको क्या देखना है, केस 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो केस 1 में हमने क्या बोला था, जब ऊपर में एक पद हो और नीचे में भी एक पद हो। तो ये कैसे सॉल्व होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो उसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप भाग दोगे ना, बीजी व्यंजकों को भाग दोगे, तो हमेशा क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती है एक साथ, है ना। ये क्या है भाई, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये अचर संख्या है और ये चर है ना। तो ये 2 चीजें होती है इसमें। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो अचर संख्या है ना उसका भाग केवल अचर संख्या से हो सकता है ना। ऑब्वियस है, वैसे आप जानते भी होंगे। और ये जितने चर है ना उनका भाग चर से होता है, लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर को आप वाई से भाग नहीं दे सकते, है ना। वाई स्क्वायर को आप एक्स से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। जी स्क्वायर को आप जी से भाग नहीं दे सकते, सॉरी जी स्क्वायर को आप वाई से भाग नहीं दे सकते, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर को भाग देने के लिए आपको एक्स चाहिए, वाई स्क्वायर को भाग देने के लिए आपको वाई चाहिए और जी स्क्वायर को भाग देने के लिए जी चाहिए, है ना। चलिए अब देखते हैं ये कैसे भाग जाएगा। हमने क्या बोला, ये देखो ऊपर में क्या है, सभी ऊपर में सभी मल्टीप्लिकेशन में है और नीचे में भी क्या है, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं, है ना। सीधा सिंपल है। तो कैसे करोगे इसको, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। हमने क्या बोला, अचर संख्या का भाग अचर संख्या को देते हैं, हमने दे दिया। नीचे कितना एक्स है, 1 एक्स है, कैंसिल। यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स बचा। एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दोगे कितना एक्स बचेगा, 1 एक्स बचेगा, है ना। फिर वैसे ही इधर 1 वाई कैंसिल और इधर 1 जेड और 1 जेड कैंसिल। क्या बचा भाई आंसर आपका, 6 एक्स वाई जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो केस 1 बहुत सिंपल है, केस 1 ऐसे सॉल्व होता है और आपको पहले से करने आता भी है। अब हम जाते हैं किधर, केस 2 की ओर। केस 2 में क्या होता है, अंश में
बहुपद होता है मतलब एक से अधिक पद, और हर में क्या होता है, अभी भी एक ही पद है, ठीक है। तो ये एक पद है ना, वो दोनों के लिए समान हो जाएगा। ये कौन सा केस है पता है, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको अभी क्या दिया गया है, 18x² प्लस 12x, ये आपको दिया गया है डिवाइडेड बाई 3x, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ना ऊपर में बस। इसको आप कैसे लिख सकते हो पता है, अलग अलग कर सकते। 18x² इसके साथ ये आ जाएगा 3x प्लस, तो प्लस 12x है, 12x लिख दिया डिवाइडेड बाई क्या है 3x है 3x। नाउ अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ पे डाउट आ जाता है कि सर ये 3x जो है वो एक बार है यहाँ पे 2 बार कैसे हो गया। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये देखो जोड़ने का साइन लगा है, मतलब इन दोनों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है ना, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का साइन है, जोड़ने का चिन्ह है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप याद करो, मैंने आपको परिमेय संख्या वाले के जोड़ने और घटाने में बताया था कि परिमेय संख्याएं तभी जोड़ती है ना। ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, p बटे q के रूप में लिखा है आपने। तो ये परिमेय संख्याओं को कब जोड़ सकते हो आप, जब उनका हर समान हो, है ना। और अगर उनका हर समान होता है तो क्या होता है, हर को एक बार लिख देते हैं और ऊपर को जोड़ देते हैं। हमने भी यही किया है, हमने यहाँ पे भी यही किया है। ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, हम इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा भाई इन दोनों का तो हर समान है, तो इसलिए हम दोनों का हर एक साथ लिख दिया, और ऊपर में जो जो संख्याएं थी हमने सभी को जोड़ने का प्रयास किया। अब वो जुड़े या ना जुड़े वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, तो आप अगर इसको ऐसे लिख सकते हो, तो अगर आपको ऐसा दिया जाए तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमने कर दिया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है भाग देने, अब भी हमने जस्ट देखा। अब इसको आप भाग दे सकते हो आसानी से, और इसको आप भाग दे सकते हो आसानी से ना। चलो भाग दे दो, अभी जैसे दिया था वैसे ही दे दो। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1x और 1x कैंसिल हो गया, ऊपर में 1x बचा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1x और 1x कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा भाई 6x, नीचे में कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं, प्लस उधर क्या बचा 4, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो केस 2 भी बहुत ही आसान है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बीजीय व्यंजकों का भाग करने के लिए 3 केसेस होते हैं, है ना। और केस 1 और केस 2 हमने क्या किए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, केस 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाइए।